हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश शर्मा टेक। आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं आज पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो पे बने रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगते हैं और मुझे जितना भी कोशिश लगा मैं इस वीडियो में समझाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश शर्मा टेक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सिलेबस जो है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, जो हमारे फर्स्ट ईयर का सिलेबस ये है, जो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री ये सिलेबस है, सब्जेक्ट है। तो आज हम पढ़ने जाएंगे बीएससी नर्सिंग का न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, जो ऑथर है टी राजेश्वरी। तो हम न्यूट्रिशन का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर। जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आते हैं टर्मिनोलॉजीज़। हमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज़। दूसरा पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाद पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। फिर पढ़ना है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। उसके बाद पढ़ना है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया एज फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, कल्चरल सोशियो economic tradition, production system of distribution, लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट etc. फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यू। उसके बाद पढ़ेंगे फूड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कैलोरी, बीएमआर, जैसे में बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये सब रहा हमारे चैप्टर का। मैं जो चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का क्या रहा? इंट्रोडक्शन रहा, जो हम इसको टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ेंगे। जो पढ़नी है तो हमको ये सब पढ़ना है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो हम फर्स्ट जानेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा क्या है, न्यूट्रिशन में आते हैं। तो इस स्लाइड के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो स्लाइड में मेंशन है आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो पे बने रहें, मैं आपको अगले स्लाइड में उसको बताता हूँ। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? ये न्यूट्रिशन का। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एंड इंडिविजुअल फूड डिपेंड ऑन एनर्जी नीड्स। ये जो इंडिविजुअल फूड हो गए वो किस पे डिपेंड हो गए? एनर्जी पे। ऑफकोर्स जब हमको एनर्जी लेने के लिए हमको क्या ज़रूरत चाहिए? फूड चाहिए। तो जब हम अपने बॉडी में क्या लेंगे? फूड लेंगे, तभी हम एनर्जी ले सकते हैं। तो ये फूड किस पे डिपेंड है? एनर्जी पे। फिर अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन बिगिन विथ फूड। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन किससे आती है? फूड से। तो न्यूट्रिशन बिगिन विथ फूड। तो हमारा न्यूट्रिशन क्या है? एक फूड से आ रही है, ठीक है। कह रहे ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिशेस इटसेल्फ बाय ट्रांसफॉर्मिंग फूड इनटू एनर्जी एंड बॉडी टिश्यूज। जो हमारा जो बॉडी है, तो हम उसको क्या लेते हैं? फूड लेते हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है और क्या करता है? वो बॉडी टिश्यूज तक लेके जाता है। कह रहा है द फूड प्रोवाइड एसेंशियल सबस्टांस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा फूड होता है वो एक एसेंशियल सबस्टांस देता है। जो हमारा भोजन है वो एसेंशियल सबस्टांस देता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो हमारा भोजन एसेंशियल सबस्टांस प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अगला पॉइंट है द आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प इट मेक एनर्जी। कह रहा है कि हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको क्या जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के बगैर एनर्जी नहीं है। तो कह रहा है कि हमारे बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है। जैसे हमको ग्रो, रिपेयर एंड मेंटेन। हमको जब हम अपवर्स फूड लेंगे तो फूड क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे क्या होता है? ग्रो, रिपेयर एंड मेंटेन। इससे हम क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं। रिपेयर मतलब हम जिस स्टेज से हैं उससे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे शरीर को क्या ज़रूरत रहता है? न्यूट्रिशन। एनर्जी बनाने के लिए न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ता है। जिसमें ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, रिपेयर मतलब हम जो ओरिजिनल स्टेट से हैं इससे भी हम आगे बढ़ सकें।
एंड मेंटेन मतलब हमारे शरीर को कैसे मेंटेन रखना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज़। इस टर्मिनोलॉजीज़ के मतलब हमको इसमें पढ़ना है, मतलब टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जिसमें आता है नूरिशमेंट इज़ द सप्लाई ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है कि नूरिशमेंट क्या है कि मटेरियल का सप्लाई है। कर फूड रिक्वायर्ड बाई ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स टू स्टे अलाइव। इसमें क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, फूड रिक्वायर्ड होता है, मतलब फूड ज़रूरत रहता है, ठीक है। क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, फूड रिक्वायर्ड होता है एंड सेल्स टू स्टे अलाइव। इसमें क्या होता है कि जब हम फूड लेंगे तभी तो हमारे सेल्स जो क्या होते हैं, मतलब जो सेल्स कोशिका होते हैं तभी ना वो जीवित रहेंगे। लाइफ मतलब जीवित रहेंगे। करेक्ट। न्यूट्रिशन इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है, एक साइंस है। न्यूट्रिशन क्या है, एक जो या प्रैक्टिस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। जो हम क्या होता है, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं इसका एक प्रैक्टिस है और फूड का यूटिलाइजिंग है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम जानते हैं अगला टॉपिक, या इसी के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहें। तो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। तो आपने मेटाबॉलिज्म जानते ही होंगे, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में मतलब दो टाइप आ जाते हैं इसमें, क्या होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म मिलाकर क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। अब हम जानेंगे कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। तो चलिए हम इसको डिफिनीशन को पढ़ते हैं। कहता है हाउ द बॉडी रिपेयर्स एंड क्रिएट सेल्स एंड टिश्यू। मतलब कह रहा है कि बॉडी कैसे रिपेयर होते हैं, बॉडी कैसे रिपेयर होते हैं और क्रिएट सेल्स एंड टिश्यू, मतलब सेल्स और टिश्यू को कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सेल्स मतलब कोशिका एंड टिश्यू मतलब ये तंतु होते हैं। तो हमारे बॉडी कैसे रिपेयर्स होते हैं और सेल्स और टिश्यू कैसे क्रिएट होते हैं। तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म। और हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, हाउ द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड। मतलब हमारा जो शरीर है ये भोजन को कैसे तोड़ता है, हमारे भोजन को कैसे तोड़ता है। हाउ द बॉडी ब्रेक्स फूड डाउन, हमारे भोजन को कैसे शरीर ये तोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म। और हम इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल साइंस। मतलब एक अगला हमारा पॉइंट है, न्यूट्रिशनल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी टू डाइट। ये न्यूट्रिशनल साइंस इन्वेस्टिगेट करता है जैसे मेटाबॉलिक रेट और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को हमारे साइड से, मतलब जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होता है, तो इसका क्या करता है, डाइट से लेता है। फिर कह रहे हैं न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, न्यूट्रिशन ऑल्सो इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग मतलब आइडेंटिफाई करता है हाउ सर्टेन डिजीज कंडीशन प्रॉब्लम्स मे बी कॉज बाय डाइटरी फैक्टर। मतलब कौन कौन हम जानेंगे डाइटरी फैक्टर्स के क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे सच एज पुअर डाइट, मतलब जो हम पुअर डाइट लेते हैं जिसमें मॉल न्यूट्रिशंस, फूड एलर्जी और मेटाबॉलिक डिजीज etc। तो ये सब क्या है, मॉल न्यूट्रिशन हो गया, फूड एलर्जी हो गया, मेटाबॉलिक डिजीज, ये सब डिजीज हो सकते हैं, मतलब पुअर डाइट के कारण ये सब हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइटेटिक्स। ये डाइटेटिक्स क्या होता है, द मेजोरिटी ऑफ डाइटिशियंस वर्क इन हेल्थ केयर एजुकेशन रिसर्च। डाइटेटिक्स वहाँ होते हैं जो मतलब डाइटिशियंस जो हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च में जो काम करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, डाइटेटिक्स। जो हेल्थ केयर एजुकेशन और रिसर्च में जो काम करते हैं ना, उस मेजोरिटी में उसको क्या बोलते हैं, डाइटेटिक्स। अब पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या है, इट इज़ ए केमिकल दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लाइफ। यह केमिकल है, मतलब इसको एक केमिकल माना जाता है जो ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या चाहिए, एक केमिकल चाहिए, मतलब किसी केमिकल सबस्टांस चाहिए। कर एंड ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, और ये सबस्टांस यूज इन ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म। उसका जो मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका जो सबस्टांस को प्रयोग करने में हमको क्या ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। और हमको फिर अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप है, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हम जानेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कह रहा है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, तो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, प्रोटीन आते हैं और विटामिन्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, जैसे डाइटरी मिनरल्स। डाइटरी मिनरल्स में क्या आएंगे, ऑक्सीजन,
वाटर में बी कंसीडर न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, डाइटरी मिनरल्स में क्या होंगे, वाटर जिसमें पानी एंड ऑक्सीजन में बी कंसीडर न्यूट्रिएंट्स। तो इन दोनों को, वाटर और ऑक्सीजन को हम में बी कंसीडर क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। कर न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स में फिर क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। फर्स्ट क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, दूसरे का क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इस न्यूट्रिएंट्स में हमको बहुत कम अमाउंट में हमको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, बहुत कम अमाउंट में हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे अमाउंट में, मतलब छोटा, जैसे आप लोग जानते हैं ना चीफ कार्ड, मेमोरी कार्ड, तो क्या है, माइक्रो होते हैं। तो मतलब माइक्रो मतलब हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो कम अमाउंट में लेते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, नीडेड इन लार्जर क्वांटिटी। इस न्यूट्रिएंट्स को हमें लार्जर मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमको ये क्या होते हैं, ज़रूरत पड़ते हैं, जो फूड या वगैरह हम जो भी लेते हैं। कर नेक्स्ट पॉइंट है, द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डोज डिपेंडेंट। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, डोज डिपेंडेंट पे। एंड शॉर्टेजेस, और इसका क्या होते हैं, शॉर्टेजेस होते हैं, आर कॉल्ड डिफिशियंसी। तो द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डोज डिपेंडेंट एंड शॉर्टेजेस आर कॉल्ड डिफिशियंसी। इसी को क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी। अब हमारा अगला टॉपिक है मॉल न्यूट्रिशन, जो हम पहले उसका सिर्फ एक पॉइंट के रूप में जानते हैं। तो फिर हम अगला पढ़ेंगे मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज इनसफिशिएंट एक्सेसिव। इसको डिफाइन किया है इनसफिशिएंट मतलब पूरा खाली, ठीक है, पूरा खाली अमाउंट में। और कर इनबैलेंस कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का जो कंजप्शन होगा इनबैलेंस होगा, मतलब बैलेंस नहीं होगा। इनबैलेंस मतलब घट जाएगा, बढ़ जाएगा या कमी रहेगी, ये सब कुछ भी आ सकता है। अगला पॉइंट है मॉल न्यूट्रिशन रेफर्स टू बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन क्या मतलब किस पे रेफर करता है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के अंडर में भी, और ओवर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के ओवर भी। चलिए अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के अनुसार अगला टॉपिक है, मॉल न्यूट्रिशन इज द ग्रेवेस्ट सिंगल थ्रेट टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। ये क्या है कि मॉल न्यूट्रिशन एक ग्रेवेस्ट सिंगल थ्रेट है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के मुताबिक है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, द बीबल, बुक ऑफ डेनियल, मतलब एक बुक ऑफ डेनियल है जिसका नाम है बीबल। और अगला पॉइंट क्या है, हिपोक्रेट्स। नीचे क्या है, एंटियोन लेवोजियर, डॉक्टर जेम्स लिंड। ये सब क्या है, मतलब जो इन लोगों ने अपना प्रैक्टिस दिया। इन लोगों का यहाँ पे ऐतिहासिक जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जेम्स लिंड, एंटियोन लेवोजियर, तो इन लोगों का क्या न्यूट्रिशन में अपना इन लोगों का ऐतिहासिक रहा। अब अगला पॉइंट जानेंगे विटामिन B12। तो कह रहा है विटामिन B12 वाज डिस्कवर्ड इन 1948 बाय कार्ट ए। तो पूछेगा एग्जाम में कि विटामिन B12 किसने डिस्कवर किया था, किसने खोज किया गया था, तो कार्ट ए ने किया था, कार्ट ए ने। ये कब किया थे, 1948 में। करें 1927 मतलब 1927 में एडोल्फ ऑटो राइनहोल्ड विंडोज सिंथेसाइज विटामिन डी। तो विटामिन डी को किसने बनाया था, मतलब किसने सिंथेसाइज किया था, तो ये किए थे एडोल्फ ऑटो राइनहोल्ड विंडोज ने। कब किए थे, 1927 में। फिर हम अगला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन पॉइंट है, न्यूट्रिशन इज़ द फूड यू ईट एंड हाउ द बॉडी यूजेज इट। न्यूट्रिशन इज़ द फूड, न्यूट्रिशन क्या है, एक भोजन है, यू ईट जो हम खाते हैं, एंड हाउ द बॉडी यूजेज इट, हमारे बॉडी इसको कैसे प्रयोग करती है, मतलब हमारे शरीर। कह रहे वी ईट फूड टू लाइव, हम भोजन क्यों खाते हैं, जीने के लिए। टू ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, टू कीप हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए, एंड वेल एंड टू गेट एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। और हम न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं कि हम एनर्जी ले सके। एनर्जी, हम जब न्यूट्रिशन लेंगे फूड तो वहीं क्या है, एनर्जी, उससे एनर्जी बनती है। तो एनर्जी से क्या होता है, हम काम करते हैं और खेलते हैं,
कह रहे हैं फिर अगला पॉइंट है ऑल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी आर अवेलेबल थ्रू फूड। जो भी न्यूट्रिएंट जो भी हमारे जो मतलब जो ऑल न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे ज़रूरत होते हैं, हमारे बॉडी से जो अवेलेबल हमारे शरीर में फूड रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड आर इन्फ्लुएंस बाय एज। मतलब हमारा जो शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एज पे डिपेंड करता है। जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, साइज हो गया एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब हमारा हेल्थ का क्या स्टेट है। ठीक है, तो एज, सेक्स और साइज पे भी हमारा डिपेंड करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इसके बाद क्या पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में पेज में है, हम आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे लिख रहा है रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यू। मतलब फूड का क्या रोल है और इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है। तो इसमें पॉइंट है ह्यूमन रिलाइड ऑन फूड। ह्यूमन किस पे रिलाइड करता है, भोजन पे, एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिन, और किस पे हर्ब्स करता है, दवाइयों पे हर्ब्स करता है। फर्स्ट आया है एप्पल, एप्पल मतलब सेब। तो इसके बारे में जानते हैं, कह रहे हैं लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड रिस्क फॉर कैंसर। इसमें क्या होता है कि बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ये कैंसर के लिए क्या होते हैं, बहुत रिस्क होते हैं। कह रहा है हैज़ मिल्ड एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। इसमें क्या होते हैं कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होते हैं। ठीक है, कह रहा है हाई इन फीवर, हेल्प एवॉइड कॉन्स्टिपेशन। ये किस में कहा, जिसमें हाई, ये क्या होते हैं, फीवर में हाई होते हैं। ठीक है, और हेल्प्स एवॉइड कॉन्स्टिपेशन में से बचाते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, कह रहा है जूस कैन कॉज डायरिया इन चिल्ड्रेन। इसका जो जूस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बच्चों में डायरिया हो सकते हैं। डायरिया क्या है कि डिजीज है। ठीक है, अगला पॉइंट्स है एस्पेरेगस क्या है, अ सुपर सोर्स ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन। ये क्या है, एक सुपर सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, वो क्या है, ग्लूटाथियोन। चलिए अब पढ़ेंगे बनाना एंड प्लांटेन। ये क्या होता है, सूथेड द स्टोमक। ये क्या होता है, सूथेड द स्टोमक, गुड फॉर डिप्सिया। ये बनाना एंड प्लेटिन किसके लिए बढ़िया होते हैं, डिप्सिया के लिए अच्छे होते हैं। जैसे अपसेट स्टोमक, हमारे स्टोमक क्या होते हैं, अपसेट होते हैं। अब अगला पॉइंट जान लेंगे बारले। तो बारले के बारे में जानते हैं, कह रहे हैं लॉन्ग नोन एज हार्ट मेडिसिन इन द मिडिल ईस्ट। इसको क्या जानते हैं हम, लॉन्ग जानते हैं, हार्ट मेडिसिन के बारे में जानते हैं। किसको, बारले को। इसमें रेड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब बढ़ाता है। उसके बाद पढ़ेंगे बीन्स आप लोग जानते हैं ना। तो ये क्या होता है, बीन्स का पोटेंट मेडिसिन इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में इसका जो मेडिसिन होता है बहुत लोअरिंग होता है। और अगला पॉइंट है एन एक्सेलेंट फूड फॉर डायबिटीज़। ये बीन्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छे भोजन माने जाते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बीन्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे भोजन माने जाते हैं। तो पूछेगा कि बीन्स डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कौन सा ऐसा वेजिटेबल्स है जो अच्छे होते हैं, तो वो बीन्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला स्लाइड है जिसमें लिखा गया है बीट्स। चलिए अब हम बीट्स के बारे में जानते हैं। करें रिचर देन स्पिनच इन आयरन। इसमें क्या होता है कि मतलब स्पिनच से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, आयरन होते हैं। रिचर मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एंड अदर मिनरल्स, और क्या पाया जाता है इसमें, अदर मिनरल्स में पाया जाता है। कह रहे द ग्रीन्स आर हेल्पफुल इन केसेस ऑफ एनीमिया। इसका जो ग्रीन्स होते हैं ना, मतलब जो हरे होते हैं, वो किस में काम आते हैं, एनीमिया में काम होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, ट्यूबर्स, पिंपल्स। और ये इसका और किस में काम आते हैं, बीट्स के जो हरे होते हैं वो किस में काम आते हैं, एनीमिया में, ट्यूबरकुलोसिस में, कॉन्स्टिपेशन में, ओबेसिटी में, ट्यूमर में, पिंपल्स में। ठीक है, और कह रहा है बीट्स आर वन ऑफ द बेस्ट फूड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। मतलब बीट्स को एक ऐसा भोजन माना जाता है जो कॉन्स्टिपेशन से क्या कहते हैं, रिलीफ देता है। एंड कह रहे हैं दे आर ऑल्सो गुड फॉर ओबेसिटी। और ये फिर किसके लिए अच्छे होते हैं, ओबेसिटी के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट फूड रिलीफ कौन माना जाता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बीट्स माना जाता है। और ये ऑल्सो किसके लिए अच्छे हैं, ओबेसिटी के लिए भी अच्छे हैं। ठीक है, अगला है बेल पेपर। ये क्या होता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी। इसमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, कह रहे हैं हेल्प्स टू फाइट ऑफ कोल्ड्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
और ये हमको जिसमें ठंडी से हमको लड़ने के लिए इसमें क्या करते हैं, फाइट करते हैं, मतलब ठंडी से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा एक सीजनली होता है। अस्थमा क्या है कि डिजीज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अस्थमा में भी ये फाइट करता है, हेल्प करता है। जैसे ब्रोंकाइटिस, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हमारे क्या होता है, जो रिस्पिरेटरी होता है ना, जो हमारा रिस्पिरेशन होता है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लूबेरी। क्या पढ़ेंगे, ब्लूबेरी क्या होता है, एक्ट एज एन अनयूजुअल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक बाई ब्लॉकिंग अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ये अनयूजुअल टाइप है एंटीबायोटिक, ये क्या है, एक अनयूजुअल एंटीबायोटिक है, ठीक है। जो हमारे जो बैक्टीरिया जो अटैचमेंट रहते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, ब्लॉकिंग हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। डेट कॉजेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब एक कारण बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑल्सो हैज़ हाई इन नेचुरल एस्पिरिन, और इसमें नेचुरल एस्पिरिन में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे ब्रोकोली। अगला टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं, पॉइंट्स है ब्रोकोली। तो ब्रोकोली क्या होता है, यूनिक पैकेज ऑफ वर्सेटाइल डिजीज फाइटर्स। ये ब्रोकोली क्या होता है कि एक यूनिक पैकेज हो जाता है वर्सेटाइल डिजीज, मतलब इसको फाइटर डिजीज भी कह सकते हैं ब्रोकोली को, ठीक है। अब पढ़ेंगे कोलार्ड ग्रीन, ये क्या होता है, फुल ऑफ एंटी कैंसर। ये क्या होता है, एंटी कैंसर, ये फुल होता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड इंक्लूडिंग ल्यूटेनिन, विटामिन सी एंड बेटा कैरोटीन। इसमें क्या होते हैं, विटामिन सी होते हैं और बेटा कैरोटीन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुकुम्बर। आप लोग तो कुकुम्बर जानते ही होंगे, ठीक है। तो हम कुकुम्बर के बारे में जानते हैं। तो इसमें लिखा है, चलिए हम बताते हैं, ठीक है। करेक्ट, कुकुम्बर शुड बी ईटन फ्रीली बाई पीपल हु लिव ऑन द डेजर्ट और इन अदर हॉट क्लाइमेट्स द मोस्ट कूलिंग फूड। मतलब ये कुकुम्बर वहाँ पे चलता है ना, ये मतलब ये कह रहा है कि शुड बी ईटन फ्रीली, मतलब हम इसको फ्रीली खा सकते हैं। कह रहा है द पीपल हु लिव ऑन द डेजर्ट, मतलब जो डेजर्ट इलाके में रहते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मतलब जहाँ डेजर्ट एरिया हो, जहाँ गर्मी काफ़ी पड़, जहाँ टेम्परेचर बढ़ता हो, ठीक है। कह रहा है और इन अदर हॉट क्लाइमेट, जहाँ पे अदर मतलब जहाँ पे क्लाइमेट वहाँ का जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होता हो, द मोस्ट कूलिंग फूड। ये कुकुम्बर क्या है कि कूलिंग फूड इसको माना जाता है, ठीक है, बहुत ठंडा होता है। तो अब जो ठंडा फूड है वहाँ पे गर्मी में, तो इसको ज़रूर कोई पसंद करेगा। तो अब हमको ये कुकुम्बर के बारे में जान गए। तब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, अब हम देखते हैं उसके बारे में क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में बने रहें, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। इसमें लिखा है गार्लिक मतलब लहसुन होते हैं, आप जानते भी होंगे शायद, लहसुन ही होते हैं। तो गार्लिक में लिखा है यूज टू ट्रीट एन एरे ऑफ इल्स, मतलब इसको ट्रीट मतलब इसको प्रयोग किया जाता है, एरे ऑफ इल्स मतलब इसको बहुत सारे बीमारियों में इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कह रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये क्या होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है डेट कॉम्बैट्स बैक्टीरिया वायरसेस, जैसे क्या हो गए, बैक्टीरिया और वायरसेस हो गए। कह रहा है इन हायर डोजेज इट हैज क्योर्ड एनसीफेलाइटिस, अगर जो हम इसको मतलब ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, मतलब हायर डोजेज में, तो ये क्या होते हैं कि एनसीफेलाइटिस एक डिजीज़ होने का चांसेस हो जाता है। और इसके अगला पॉइंट है लोअर ब्लड प्रेशर एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल। क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, बहुत लोअर हो जाते हैं, बहुत क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कर डिस्कोरेजेज डेंजरस ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या हो सकते हैं, ये डेंजर हो सकते हैं। अब जानेंगे जिंगर क्या होता है, इज टू ट्रीट नोसिया, वोमिटिंग, हेड एक, चेस्ट कंजेशन, कोलेरा, कोल्ड्स, डायरिया एंड नर्वस डिजीज। मतलब ये हम नोसिया मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हमको लगता है कि हाँ उल्टी के चांसेस है, मतलब उल्टी आने वाला है। कह रहे वोमिटिंग मतलब उल्टी होने पे ये क्या करता है, मतलब इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग में भी, उल्टी में भी। हेडेक मतलब सर दर्द में भी। कर चेस्ट कंजेशन में भी, मतलब सीने में जो ये होते हैं। फिर कोलेरा में भी ये काम आते हैं। कोल्ड्स में भी मतलब जो सर्दी वर्दी होता है उसमें भी, डायरिया में भी, एंड नर्वस डिजीज मतलब जो नर्वस में जो हमारे रोग होते हैं नर्वस से रिलेटेड, उसमें भी काम आते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है मिल्क मतलब दूध। कर मिल्क फैट प्रोमोट कैंसर, मिल्क किसको प्रमोट करता है, कैंसर को।
मिल्क फैट किसको प्रमोट करता है, कैंसर को, एंड हार्ट डिजीज़, और हार्ट डिजीज़ के भी नहीं कह सकते कि हार्ट का रोगी है। तो उसी तरह चलिए अगला पॉइंट करते हैं। कहता है मिल्क इज ऑल्सो ट्रिगर एलर्जिक रिएक्शन। मिल्क एक क्या है, कि ट्रिगर एलर्जिक रिएक्शन है। ट्रिगर ट्रिगर आप तो जानते हैं, ट्रिगर ट्रिग, तो ये क्या है कि मिल्क एक ऑल्सो एलर्जिक रिएक्शन है, ट्रिगर करे डेट reduces correct that reduces joint pain and symptoms of rheumatoid arthritis, asthma, irritable bowel syndrome and diarrhea। तो ये क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि मिल्क क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में ट्रिगर्स का काम करता है, डेट रिड्यूसेस ज्वाइंट पेन, और हमको क्या बचाता है, ज्वाइंट पेन से भी रिड्यूस दिलाता है, एंड सिम्टम्स ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं ना, जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, तो इसके चलते क्या होता है, अर्थराइटिस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इससे चलते दर्द भी होता है, पैर कट कट करता है, और इसमें अस्थमा में भी, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डायरिया में भी काम देते हैं। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे। अगला पॉइंट है मस्टार्ड, मतलब कह रहा है इंक्लूडिंग हाउस रेडिश। मस्टार्ड मतलब जो सरसों के होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मस्टार्ड हेल्प्स ब्रेक ऑफ म्यूकस इन एयर पैसेज। ये किस में हेल्प करते हैं, जो हमारे नाक के जो सांस होते हैं ना, जो एयर पैसेज होते हैं, इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कह रहा है ए गुड रेमेडी फॉर कंजेशन। ये क्या कंजेशन के लिए क्या होता है, इसका गुड रेमेडी माना जाता है। डेट कॉज बाई कोल्ड्स एंड साइनस प्रॉब्लम। ये किससे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे गुड रेमेडी कंजेशन के लिए माना जाता है, जो कोल्ड्स और साइनस प्रॉब्लम, जिसमें जो ठंडी उंडी लग जाती है, सर्दी उर्दी, और साइनस प्रॉब्लम, जो साइनस एक डिजीज है। और अगला हमारा पॉइंट है नट्स। तो नट्स क्या होता है, एंटी कैंसर एंड हार्ट प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है, एंटी कैंसर होते हैं और हार्ट प्रोटेक्टिव, मतलब हार्ट के जो बचाते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, करें वालनट्स एंड एलमंड्स हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, मतलब हमारे कोलेस्ट्रॉल में रिड्यूस हेल्प करने में कौन बचाते हैं, वालनट एंड एलमंड्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वालनट्स एंड एलमंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर चलते हैं। अब हम जानेंगे ओट्स। ओट्स कर रहा है, ओट्स हेल्प स्टेबलाइज ब्लड शुगर। ओट्स क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, एंड हैव एस्ट्रोजेनिक एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। इसके पास क्या होते हैं, एस्ट्रोजेनिक होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी होते हैं। अब जानेगा ऑनियन। ऑनियन मतलब प्याज। करे इट इज़ द रिचेस्ट डाइटरी सोर्स ऑफ क्वेरसेटीन। ये क्वेरसेटीन क्या है, कि क्वेरसेटीन का क्या है, कि रिचेस्ट डाइटरी सोर्स है। ठीक है, क्या है, ओनियन। कह रहा है एपोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, क्या कह रहा है कि एपोटेंट एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जैसे ब्रैकेट में है इन सैलूड्स येलो एंड रेड ऑनियन ओनली नॉट वाइट ऑनियंस। ये मतलब जितने भी प्याज होते हैं ना, उसमें सब पे पाए जाते हैं। ठीक है, रेड हो या वाइट हो, जो वर्जन का पाया जाता है। फिर कह रहा है क्वेरसेटीन इज ऑल्सो ए सेडाटिव। क्वेरसेटीन क्या होता है, कि ऑल्सो सेडेटिव है। ठीक है, अगला है ऑरेंज। ऑरेंज संतरे। कह रहा है ये क्या है, नेचुरल कैंसर इनहिबिटर है। ऑरेंज को क्या माना जाता है, नेचुरल कैंसर इनहिबिटर, मतलब ये जो कैंसर होते हैं ना, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, तो नेचुरल कैंसर इनहिबिटर होता है, जैसे इंक्लूड कैरोटेनॉइड्स, टर्पेनिन्स एंड फ्लेवेनॉइड्स। ठीक है, कह रहा है ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। इसमें क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन होते हैं। ये किस में होते हैं, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट कौन होते हैं, विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन। कह रहा है इट्स हाई विटामिन सी। ये किस में ज़्यादा होते हैं, विटामिन सी में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑरेंज में हेल्प वार्ड ऑफ अस्थमा अटैक, और ये हमको किससे ले जा सकते हैं, अस्थमा अटैक से हमको हेल्प कर सकता है। कह रहा है ब्रोंकाइटिस, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर एंड आथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमको ब्रोंकाइटिस, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से भी हमको ये क्या करता है, हेल्प करता है, स्टोमक कैंसर से भी और एथेरोस्क्लेरोसिस से भी। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है प्रियून। प्रियून के बारे में हम जानेंगे। कह रहा है प्रियून ए वेल नोन एज लेक्जेटिव। इसको ज़्यादातर जाना जाता है लेक्जेटिव। प्रियून को क्या बोलते हैं, लेक्जेटिव बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है हाई इन फाइबर।
ये किस में ज़्यादा होते हैं, फाइबर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। करे सॉर्बिटोल एंड नेचुरल एस्पिरिन, ये क्या होता है, सॉर्बिटोल और नेचुरल एस्पिरिन होते हैं। तो प्रिन क्या है, नेचुरल एस्पिरिन है, ठीक है। अब जानेंगे पम्पकिन। पम्पकिन क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई इन बेटा कैरोटीन। पम्पकिन किस में, बेटा कैरोटीन में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, कैंसर कैरेटेक्स, ठीक है, अटैक्स और कैंसर कैरेटेक्स में होते हैं, ठीक है। राइस मतलब चावल, ठीक है। एंटी डायरियल, राइस कहते हैं एंटी, क्या होते हैं राइस, एंटी डायरियल होते हैं और एंटी कैंसर एक्टिविटी होते हैं, ठीक है। और लाइक अदर सीड्स मतलब बीज, जैसे कंटेन एंटी कैंसर प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये क्या रखते हैं, अदर सीड्स जैसे कंटेन एंटी कैंसर प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। एंटी कैंसर प्रोटीएज को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है, एक इनहिबिटर के तौर पे ये भी काम करता है, किसमें, राइस में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हाफ यहाँ पे मतलब हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है और आप पार्ट 2 वीडियो के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो पे बने रहिए, आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।